दोस्तों जब भी बात आती है कमर्शियल में गाड़ी खरीदने की या कहे तो टैक्सी में गाड़ी चलाने की तो दो ही नाम अब तक राज कर रहे थे, हुंडई की ओरा और मारुति की डिजायर। लेकिन यहां पर अगर बात करें टाटा ने तो भाई मौके पे चौका मार दिया है। भाई अपनी टिगोर को जो है ना एक कमर्शियल वेरिएंट में लॉन्च कर दिया है और दाम ऐसे दिए हैं कि भाई ऑल्टो और वैगनआर की कीमत में आपको ये बड़ी गाड़ी देखने के लिए मिल जाती है। आज की वीडियो में मैं सब कुछ दिखाने वाला हूं। आज मेरे पास टिगोर का एक्सप्रेस टी वेरिएंट है सीएनजी के अंदर। दो ही वेरिएंट मिलते हैं, पेट्रोल और सीएनजी। आज सीएनजी के अंदर वेरिएंट खड़ा हुआ है। इसके अंदर क्या कुछ ऑफर कर रही है टाटा, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा और कैसे आपका पैसेंजर इसमें कंफर्टेबल सफर कर सकता है, सुरक्षित सफर कर सकता है। सब कुछ डिटेल में होने वाला है इसी वीडियो में। हर चीज को बहुत बारीकी से हाथ रख के दिखाऊंगा, समझाऊंगा। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरुआत करते हैं दोस्तों इस शानदार सी टिगोर एक्सप्रेस टी की चाबी के साथ। ओके, चाबी की अगर बात करें तो वही टाटा की जानी पहचानी चाबी देखने के लिए मिलती है। 3 बटन ऑफर किए जा रहे हैं। गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। एक फॉलो मी का बटन देखने के लिए मिल जाता है। पीछे की तरफ टाटा का लोगो और रिमोट की एक ही मिलती है, दूसरी आपको मैनुअल की देखने के लिए मिलती है। ये तो भाई इसकी चाबी का सेटअप रहने वाला है। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इस वेरिएंट के बारे में। थोड़ी सी अलग तो लग रही होगी सामने से, लेकिन मैं बताऊंगा कहां कहां अलग मिलेगी। उससे पहले इसके दाम वाम सुन लेते हैं। देखो, अगर इस गाड़ी के एक शोरूम प्राइसिंग की बात करूं तो 2 वेरिएंट आएंगे एक्सप्रेस टी के अंदर। एक पेट्रोल वेरिएंट आएगा और एक सीएनजी वेरिएंट आएगा। पेट्रोल वेरिएंट की कीमत है 5,60,000 रुपए एक शोरूम और सीएनजी वेरिएंट की कीमत है 6,49,000 रुपए एक शोरूम। यहां पर अगर इंजन की बात करूं सीएनजी वेरिएंट में तो 1.2 लीटर का रिवोट्रॉन 3 सिलेंडर इंजन ऑफर किया जाता है, जो आपको 75 बीएचपी की पावर और 95 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करता है। और वहीं पर माइलेज की बात करूं तो ये भाई 26 से 27 का माइलेज इजीली आपको ऑफर कर देगी। अब फ्रंट से दिखाता हूं। देखो, हेडलाइट वगैरह की अगर बात करें तो कोई बदलाव नहीं, जैसी नॉर्मल के अंदर ऑफर की जाती है वैसी ही इसके अंदर आपको ऑफर की जा रही है। इसी के अंदर आपको पार्किंग लाइट मिल जाती है, हेलोजन सेटअप मिलता है, इंडिकेटर आपको यहां पर ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। फॉग लाइट वगैरह का कोई मतलब नहीं है दोस्तों, कुछ नहीं दिया गया है इसके अंदर। ऐसी सामने की ग्रिल की बात करें ना तो नॉर्मल टिगोर से थोड़ी सी अलग ग्रिल आपको देखने के लिए मिलेगी। यहां पर आप चेकआउट भी कर सकते हो। यहां पर ये 2 पैरेलल लाइन पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट में दी गई है। टाटा का लोगो आ जाता है और ये लोगो पहले चलता था दोस्तों, अब जो है ना हर गाड़ी पे बदल गया है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर आपको वही लोगो देखने के लिए मिल रहा है। नीचे की तरफ देखें तो यहां पर आपको रेडिएटर ग्रिल इस तरीके से दिखाई देने वाली है। थोड़ा सा साइड प्रोफाइल की बात करते हैं। यहां पर अगर टायर साइज की बात करें तो पहली बात तो अपोलो का देखने के लिए मिल रहा है और प्रोफाइल की बात करूं 175/65 R14 की प्रोफाइल आपको ऑफर की जा रही है। यहां पर फ्रंट में डिस्क ब्रेक का सेटअप मिलता है, स्टील रिम का सेटअप है। व्हील कवर आते नहीं है इस गाड़ी के अंदर, बस ये छोटे छोटे से कैप चढ़े हुए इस तरीके के ऑफर किए जाएंगे। अगर व्हील कवर चाहिए तो मैं कुछ प्रोडक्ट टैग कर दूंगा, वहां पर आप परचेज भी कर सकते हो। बाकी यहां पर फ्रंट फेंडर पे इंडिकेटर मिलता है। ऊपर की तरफ जो ORVM है ये मैट ब्लैक फिनिश में दिखाई देता है। डोर हैंडल्स की बात करें तो ये मैट ब्लैक फिनिश में आपको दिखाई देते हैं और पीछे की तरफ देखें तो यहां पर आपको ड्रम ब्रेक का सेटअप ही ऑफर किया जाता है। और पीछे की तरफ आ जाते हैं तो टेल लाइट आपको इस तरह की देखने के लिए मिलती है, वही जानी पहचानी भाई टिगोर की, लेकिन भाई नॉर्मल टिगोर से अलग है, थोड़ी सी सादा सिंपल मिल रही है। इंडिकेटर ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा होगा इस पोजीशन पे। बाकी अगर यहां पर देखें तो ICNG की बैजिंग दिखाई देती है और पीछे की तरफ ये एक पियानो ब्लैक की स्ट्रिप मिल जाती है। यहां पर टाटा का लोगो और ये देखो कहीं भी गाड़ी के अंदर आपको टिगोर लिखा हुआ दिखाई नहीं देगा, यहां पर आपको एक्सप्रेस टी की बैजिंग दिखाई देती है। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर कहीं भी आपको टिगोर लिखा हुआ दिखाई नहीं देने वाला गाड़ी के अंदर। यहां पर बात करें रियर वाइपर डिफॉगर कुछ नहीं मिलता है। हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको जरूर देखने के लिए मिल जाती है। यहां पर आ जाते हैं साइड में और यहां पर बात करते हैं, यहां से आपको सीएनजी डालनी है और यहीं से आपको पेट्रोल फिल करना है। इसे खोल लेता हूं फिर आपको चेक कराता हूं। खुल चुका है दोस्तों और यहां पर चेकआउट करो। यहीं से पेट्रोल डालना है आपको और यहीं से आपको सीएनजी फिल करनी है। अब देखो, अब बूट खोल लेता हूं, सीएनजी सिलेंडर का प्लेसमेंट कैसा है वो दिखाता हूं। बट उससे पहले 2-3 चीजें और देख लो। जो पीछे वाला बम्पर है इसमें आपको 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। पीछे की तरफ 2 सेफ्टी रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। रिवर्स लैंप आपकी यहां नीचे की तरफ आ जाती है। बाकी थोड़ा सा ये मैट ब्लैक का ट्रीटमेंट मिलता है और इस गाड़ी का सीएनजी वाले वेरिएंट का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 165 mm है और जो नॉर्मल है वो भाई 170 mm का मिलता है। बाकी यहां पर देखें तो ये स्पेयर व्हील आपको लटका हुआ दिखाई दे रहा होगा। अब देखो, जब पीछे खड़े हैं तो बूट एक्सेस कर लेते हैं, चाबी से खोल सकते हैं और अंदर की तरफ से खोल सकते हैं। अब देखो, टाटा की हर गाड़ी के अंदर आपको पता ही होगा जहां पर डुअल सीएनजी सिलेंडर ऑफर किया जा रहा है वहां आपको इस तरीके का बूट स्पेस मिल जाता है। अब देखो, पैसेंजर्स के लिए दिक्कत क्या होती थी ओरा के अंदर और भाई
जो है आपकी डिजायर के अंदर, वहां पर आप पीछे बूट में सामान नहीं रख सकते थे, लेकिन यहां पर मैं बता रहा हूं, यहां पर आप 2 ट्रॉली बैग बड़े कैबिन साइज के और मीडियम साइज के आसानी से रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और अगर एक लार्ज बैग है तो आप उसे इस तरीके से प्लेस कर सकते हो, तो स्पेस आपको यहां पर डेफिनेटली अच्छा मिल जाता है। बाकी यहां पर बात करें नीचे की तरफ, तो यहां पर आपको दोनों सीएनजी सिलेंडर इस तरीके से दिखाई देंगे। बहुत बढ़िया सा लोहे का फ्रेम बना रखा है, अंदर की तरफ सेफ्टी वाल्व वगैरह मिल जाएंगे। अगर देखो टैक्सी में चलानी है तो मुझे लगता है कि ये एक आपके लिए किफायती सौदा हो सकता है। इसे मैं इस तरीके से लगा के बंद कर देता हूं। इसे दोस्तों बार बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, मुझे तो आपको दिखाना था इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। बट एक चीज आप चेक कर रहे हो, यहां पर ये हाइड्रोलिक स्टर्स मिल रहे हैं। इसका फायदा क्या है दोस्तों, आपने देखा होगा भाई डिजायर वगैरह के अंदर अगर ये हाइड्रोलिक स्टड ना लगाओ ना, तो यहां की तरफ जो सेटअप है ना वो आ जाता है, उसकी वजह से क्या होगा, सामान रखने में दिक्कत होने लगती है। बट इन हाइड्रोलिक स्टड की वजह से जो है ना सामान रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी ये भी अच्छी चीज है दोस्तों, टेलगेट के नीचे आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है। इसे मैं बंद कर देता हूं, अंदर की तरफ दिखाता हूं और क्या कुछ ऑफर किया जाएगा। सबसे पहले डोर कर लेता हूं ओपन। और अगर डोर ट्रिम्स की बात करें, अब देखो नॉमिनल रखा गया है, तो बेस वेरिएंट में यहाँ पर फ्रंट में पावर विंडो आपको ऑफर की जा रही है दोनों। यहाँ पर डोर हैंडल मिल जाता है, ORVM को मैकेनिकली एडजस्ट कर सकते हो। नीचे की तरफ आधा लीटर का बोतल होल्डर मिल जाएगा और यहाँ पर स्पीकर ग्रिल मिलती है, किसी भी तरह के स्पीकर्स ऑफर नहीं किए जाते हैं। अंदर की तरफ दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, अच्छी बात है दोस्तों। और यहाँ थोड़ा सा नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर सीट्स आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलने वाली हैं। साथ ही यहाँ पर ड्राइवर साइड में मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, जो अच्छी बात है। और नीचे की तरफ तीनों पैडल के साथ में डेडिकेटेड डेड पैडल जो है वो छोटा सा जरूर दिखाई देगा आपको। यहाँ से आपको बोनेट ओपन करना है और फ्यूल लेड वगैरह ओपन करने के लिए और बूट ओपन करने के लिए नीचे की तरफ आपको 2 लीवर मिल जाते हैं। बाकी वॉलेट वगैरह रखने के लिए एक स्पेस यहाँ मिल जाता है और AC वेंट का डिजाइन आपको इस तरीके से दिखाई देने वाला है। अब बाकी की बातें करेंगे अंदर बैठ के। आ जाते हैं भाई अंदर की तरफ। अब सबसे पहले मैं इग्निशन ऑन कर लेता हूं और जैसे ही मैं इग्निशन ऑन करूंगा यहां पर देखो जगमग सा हो गया, इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा जो भाई टिगोर के अंदर आता है नॉर्मल में, वैसा ही आपको ऑफर किया जा रहा है। इसमें कोई खास बदलाव नहीं है। ऊपर की तरफ आपको CNG गेज और इधर की तरफ पेट्रोल गेज, बीच में MID जिसमें स्पीडोमीटर दिख रहा है, इस तरफ आपको टैकोमीटर दिखाई देता है। हाँ, ट्रिप वगैरह चेंज करनी है तो यहां से आप जरूर चेंज कर सकते हो और नीचे बदलती हुई भी आपको दिखाई दे रही होंगी। और टाइम वगैरह अगर एडजस्ट करना है तो आप उसे इस तरफ से कर सकते हो। तो ये सेटअप आपको यहां पर मिलता है। बाकी यहां पर देखें तो ये वाइपर का स्टॉक मिलेगा और यहां पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील इस तरीके का आपको दिखाई देने वाला है। सेंटर पे टाटा का लोगो मिल जाएगा। लोगो दोस्तों पुराना वाला ही रहने वाला है और इसके अंदर टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, लेकिन टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं मिलता है। एक बार मैं दिखा देता हूं आपको। यहां पर अगर दिखाऊं तो देखो भाई टिल्ट का ऑप्शन मिल रहा है बट टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। हाँ, इस वेरिएंट में किसी भी तरह का म्यूजिक सिस्टम आपको ऑफर नहीं किया जाएगा। यहां पर आप देख सकते हो ये भाई इस तरीके से हेजार्ड बटन मिल जाता है। AC वेंट के चारों तरफ थोड़ी सी क्रोम की गार्निशिंग मिल जाती है। म्यूजिक सिस्टम लगवाना पड़ेगा आपको कुछ। मैं म्यूजिक सिस्टम के लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आपको दिखाई भी दे रहे होंगे भाई शॉपिंग वाले ऑप्शन पे जाके, तो वहां से आप परचेज भी कर सकते हो। CNG पेट्रोल में स्विच करने के लिए यहाँ पर सेटअप मिलता है। यहाँ पर आपको मैनुअली AC कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक 12V का पोर्ट मिलता है, बाकी और कोई चार्जिंग पोर्ट नहीं मिलता है। स्पेस मिल जाता है जिसमें आप अपना सामान वगैरह कुछ रखना चाहो रख सकते हो। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक, यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर मिल जाते हैं और यहाँ पर की फॉब रखने का स्पेस। और दूसरा 12V का पोर्ट यहाँ मिलता है, मतलब एक पोर्ट आपको यहाँ मिल रहा है और दूसरा पोर्ट आपको यहाँ पर मिल रहा है। 2 पोर्ट ऑफर किए जा रहे हैं। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको एक बॉटल होल्डर मिल जाता है। ड्राइवर साइड में डोर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के डोर ट्रिम्स मिलते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ये डार्क चॉकलेट ब्राउन कलर रखा गया है और साथ में ये ऑफ व्हाइट या बेज कलर आप बोल सकते हो। ग्लो बॉक्स की बात करें बड़े साइज का मिलता है। कंपार्टमेंट का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। ऊपर की तरफ देखें तो ये ग्रैब हैंडल इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर ये सनसेड है बट इसके अंदर वैनिटी मिरर नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको सादा सिंपल IRVM मिल जाता है और ड्राइवर साइड में देखें तो यहाँ भी आपको सनसेड मिलता है जिसके अंदर आपको टिकट होल्डर ऑफर किया जा रहा है। ये इसका पूरा फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप है। ऑलमोस्ट जरूरत की जितनी भी चीजें ना वो सब आपको यहाँ पर ऑफर की जा रही है। देखो यहाँ पर अगर बात करें तो भाई सेफ्टी की, तो भाई 2 एयरबैग के साथ ABS EBD एज अ सेफ्टी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी आपको पता ही होगा भाई ये टाटा की गाड़ी है तो यहाँ कम से कम आपको 4 स्टार सेफ्टी तो मिलेगी, तो आपके पैसेंजर्स के लिए भी सेफ्टी देखने के लिए मिल जाती है। अब एक काम करते हैं, इसकी सेकंड रो में चलते हैं, वहां पर दिखाता हूं आपको और क्या कुछ ऑफर किया जाएगा। ओके, आते हैं भाई पीछे की तरफ। रियर डोर ट्रिम की बात करें, देखो यहां पर बस आपको एक चीज ये देखने के लिए मिलेगी, यहां ये चक्का मिलता है। पीछे पावर विंडो का ऑप्शन ऑफर नहीं किया जाता है। 1 लीटर का बॉटल होल्डर और स्पीकर ग्रिल यहां मिलती है। डोर हैंडल्स यहां से चेकआउट कर सकते हो। और अंदर की तरफ बात करें
तो यहाँ पर आप देख लो इस तरीके का सेटअप मिलता है। दोनों ही सीटों में आपको नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, 3 पॉइंट सीट बेल्ट के साथ में मिल जाते हैं। अच्छी बात है, ऊपर की तरफ यह बीच वाले पैसेंजर के लिए छोटा सा हेडरेस्ट मिल रहा है और साथ ही यहाँ बात करें तो आर्मरेस्ट आपको किसी भी तरह का नहीं मिलेगा। हाँ, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जरूर मिल जाते हैं। बाकी की बात है पीछे बैठ के करते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर, और अगर यहाँ पर लेग रूम की बात करूं तो मेरे पैर इजीली चल पा रहे हैं। अच्छा लेग रूम 2-2, 3-3 उंगलियों के बराबर लेग रूम मिल जाता है। और वहीं पर हेडरूम की बात करूं तो हेडरूम चेक कर लो यार, हेडरूम इस तरीके से मिलता है। देखो हेडरेस्ट भले ही एडजस्टेबल नहीं है, लेकिन इस तरीके का हाइट या साइज दिया गया है कि मैं अपना सर, मतलब 6 फीट वाला बंदा भी अपना सर आसानी से टिका सकता है। तो इसमें कोई कोताही नहीं, कोई कमी नहीं बरती गई। ये चीज अच्छी है। अगर आप एडजस्टेबल नहीं दे रहे हो ना तो थोड़े से बड़े साइज का दे दो, जिससे बंदा जो है ना अपना सर आसानी से टिका सके और कंफर्टेबल फील कर सके। तो ये सेटअप आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। एक ग्रैब हैंडल यहाँ पर मिलता है और दूसरा ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है। इस पोजीशन पे आप चेकआउट कर सकते हो। पीछे से डैशबोर्ड की बात करें तो इस तरीके का आपको दिखाई देने वाला है। अब यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर एक एलईडी वाली लाइट का सेटअप मिल जाता है। यहाँ से निकलते हैं बाहर और इस गाड़ी का बोनट ओपन कर लेते हैं। बोनट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा है वो मैं आपको एक बारी चेक करा देता हूँ। आ जाते हैं यहाँ पर, और बोनट कहाँ से ओपन करना है? बोनट मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था भाई, बोनट आपको यहीं से ओपन करना होगा। अब देखो यहाँ पर इंजन की बात करें तो इसमें तो कोई बदलाव, कोई तब्दीली नहीं है। जैसा नॉर्मल टिगोर के अंदर आता है वही सब सेटअप दिया गया है। 1.2 लीटर 3 सिलेंडर रिवोट्रॉन पेट्रोल इंजन मिल जाता है। बैटरी का प्लेसमेंट यहाँ है। और सीएनजी के मॉड्यूल की अगर बात करूँ तो भाई पीछे की तरफ वहाँ नीचे लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से कैमरा पहुंचाना थोड़ा सा मुश्किल है, बट अंदर की तरफ लगा हुआ है। ये पूरा सेटअप मिलता है। बाकी ब्रेक ऑयल वगैरह यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर वॉशर वगैरह आ जाता है, कूलेंट वगैरह के लिए यहाँ पर मिल जाता है। और बोनट के नीचे भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है। इसे मैं कर देता हूँ बंद और आ जाता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास ऑल न्यू टाटा टिगोर। बार बार मुंह से टाटा टिगोर निकलता है, बट टिगोर नहीं है, ये है एक्सप्रेस टी। कमर्शियल के लिए गाड़ी चाहिए, डेफिनेटली ये गाड़ी आपको कमा के देगी। और कीमत भी 6.5 लाख रुपए, मात्र 6.5 लाख रुपए में आप कमर्शियल में चलाने के लिए अपने पैसेंजर्स के लिए सेफेस्ट कार ले सकते हो। अगर मार्केट में ढूंढोगे ना तो भाई 3 गाड़ियां हैं इस सेगमेंट में, अमेज है, ओरा है, डिजायर है और फिर टिगोर है। और टिगोर सबसे ज्यादा सेफेस्ट कार है, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, तो ये चीज थी भाई टाटा की इस एक्सप्रेस टी के बारे में। सब कुछ मैंने डिटेल में बता दिया। 2 वेरिएंट आते हैं उनके बारे में बता दिया। यहां पर अगर मैं वारंटी की बात करूं तो 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी मिलती है, जिसे आप 5 साल तक भी एक्सटेंड करवा सकते हो। तो ये था पूरा सेटअप, सब कुछ डिटेल में बता दिया। कुछ भी पूछना हो अब इस गाड़ी के बारे में, इसका ऑन रोड प्राइस अब अगर अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख के भेज देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।